गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आज के ज्ञान सेशन में। मैं रील साकेत लेके आ गया हूँ करंट अफेयर से डबल न्यूज। आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, विवेक अग्रवाल। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, विवेक अग्रवाल। हम इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो अगले वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है वॉक सेफली ऑन फुटपाथ ऑफ फंडामेंटल राइट। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये राइट जो है किस आर्टिकल से लिंक करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। क्या ऑप्शन ए है आर्टिकल 14 एंड 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 21 एंड 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 15 एंड 16, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 19 और 21। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 एंड 21। आइए देखते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हैज साइंड 425 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किस कंपनी के साथ टू प्रोक्यूर अ 12 सेट ऑफ 1.25 मेगावाट मैरीन गैस टरबाइन जनरेटर फॉर द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए किस कंपनी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 425 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो उसका आंसर क्या है? क्या ऑप्शन है लार्सन एंड टर्बो है, ऑप्शन बी भारत फोर्ज लिमिटेड है, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, या ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इसका सही उत्तर है वो आपको ऑप्शन बी, भारत फोर्ज लिमिटेड वो कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डील साइन किया 425 करोड़ का। और किसके लिए किया है? टू प्रोक्यूर 12 सेट ऑफ 1.25 मेगावाट मैरीन गैस टरबाइन जनरेटर। किसके लिए क्या है? इस चीज के लिए किया गया आपको। इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे तो आप ये आंसर कर सकते हैं, मगर जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास एक डिटेल इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि 12 सेट ऑफ 1.25 मेगावाट। क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसी डिटेल में आपको ऊपर नीचे कर देगा, तो आप गलत हो जाइएगा। इसका एकदम करेक्ट जानकारी रखिए, उसको लिख लीजिए अपने कॉपी अपने नोट्स में, ताकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको याद रहेगा इसका आंसर करने के लिए। इसको वीवीआई करके आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इस सेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मुझे पढ़ते हुए खुशी हो रही है इस क्वेश्चन का एज ए इंडियन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू विन द वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स 2026। इंडियन ओरिजिन के कौन से पहले व्यक्ति बने हैं जो कि उल्फ प्राइज इन फिजिक्स 2026 को जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो जैनेंद्र के जैन है, या ऑप्शन बी सी एन आर राव है, या ऑप्शन सी अशोक सेन है, या ऑप्शन डी राजकुमार अग्रवाल है? कौन वो पहले इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति है जो इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड को जीता है एज ए इंडियन ओरिजिन? इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, जैनेंद्र के जैन। और ये बहुत ही खुशी की बात है हम सभी के इंडियन के लिए, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड किसी इंडियन ओरिजिन वाले व्यक्ति ने जीता है। आइए देखते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेशन का, which union territory has banned identified single-use plastic item and littering from June 19, 2026? कौन से यूनियन टेरिटरी ने बैन किया है आपको सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम एंड लिटरिंग फ्रॉम जून 19, 2026? इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लद्दाख। क्या है इसका सही उत्तर? लद्दाख ने इसको बैन किया है। आइए देखते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 जून में किसको चेयरपर्सन और डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है जीआईसी का, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, किसको आपको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है आपको ऑप्शन बी, हितेश जोशी। हितेश जोशी को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया आपको जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, जून 2026 में। आइए देखते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन क्या कहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, व्हाट इज इंडिया ग्लोबल रैंक इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सिक्स्थ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिफ्थ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, कितने विकेट के साथ दीप्ति शर्मा ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई है विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में? ऑप्शन ए 320, ऑप्शन बी 340, ऑप्शन सी 355, या ऑप्शन डी 370। कितने विकेट के साथ ये ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बनी है? इसका सही उत्तर वो है ऑप्शन सी,
और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है किसके साथ वो बनी है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएई के द्वारा एक मिनिमम एज सेट किया गया है टू यूज सोशल मीडिया, और वो ये एज क्या है? क्या वो ऑप्शन ए 13 ईयर है, ऑप्शन बी 14 ईयर है, ऑप्शन सी 15 ईयर है, ऑप्शन डी 16 ईयर है? इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 15 ईयर। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी 15 ईयर। और आपको क्या लगता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रेन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड? क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे ना ऐसे ऐसे कंटेंट आ चुके हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने कमेंट में करके बताएं, क्या इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, ऐसी चीज ना देखें जो उनके लिए सही नहीं है, और जो उनका बचपना है वो सुरक्षित रहे, वो इनोसेंस बना रहे? आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आईआर करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन कह रहा है which country has recently become the first Central Asian member of the New Development Bank? कौन सा ऐसा कंट्री है सेंट्रल एशिया से जो ऐड हुआ है, आपको पहला ऐसा कंट्री है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो मेंबर बना है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया से पहला कंट्री है जो आपको मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। क्या उत्तर है? उज्बेकिस्तान।